सेकंड 45 श्लोक। नीचे दिखा रहा है दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ओके। हरे कृष्ण माता जी। ओके, तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे भगवत गीता का 4th चैप्टर का 25 श्लोक। निकालिए, भगवत गीता निकालिए और 25 श्लोक कौन पढ़ेंगे? राशि माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। जी प्रभु जी। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्यपासते ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य: जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है, वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ पर ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है: सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जो कृष्ण भावना भावित है। उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्रिय, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी है, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसे शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को उष्मा प्रदान करते हैं, जिन्हें उस्मान को ब्रह्मांड को उष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहिश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि के पर ब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय की ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू राशि माता जी। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुहति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेन् वैष्णवास श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जगत गुरु स्वरूपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक इस श्लोक में दो प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहला वाला जो श्लोक हमने किया था, कल जो किया था 4.24, उसमें भगवान का जो संकेत था वो ये था कि जो भी कार्य किया जाए वो कृष्ण भावना भावित में किया जाए, है ना। पिछला श्लोक जो है 24वां, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है ना। कल हमने डिस्कस किया था कि हवन जो है ना, यज्ञ ब्रह्म अर्पणम, कुछ बताएंगे कल कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए थे? कुछ समराइज करो, एक एक दो दो पॉइंट्स। ब्रह्म अर्पणम का बताया था, ब्रह्म अर्पणम का क्या बताया था? हाँ, हरे सुनीता कृष्ण बताओ। प्रभु जी। यस। प्रभु जी, ब्रह्म अर्पणम का बताया था। मतलब ब्रह्मा जो है वो भगवान है और उन्हीं को अर्पण करना है। जो भी हम कार्य करेंगे उन्हें भगवान को अर्पण करना है। हाँ जैसे बिल्कुल। उसके बाद दूसरा पॉइंट था प्रभु जी कि वो ब्रह्म हवि जो सामग्री उसमें डाली जाती है वह भी भगवान है और जो यज्ञ है वो भी भगवान है। हाँ, मतलब जो भी कुछ है वो ब्रह्म अर्पणम का मतलब ब्रह्म माने यहाँ पे भगवान कृष्ण को अर्पण करना है। अपने कार्यों को, अपने कार्यों के रिजल्ट को, सभी को हमें ब्रह्म अर्पणम का मतलब कि ब्रह्म माने भगवान कृष्ण को अर्पण करना है ना। ये डिस्कस किया था। और हमने और डिस्कस प्रभु किया जी था ने कि आपने ये भी बताया, हाँ बताइए। प्रभु जी ये भी बताया था कि भगवान के जितने भी अवतार हैं वे सब परम ब्रह्म ही हैं। सब पर ब्रह्म है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, भगवान। इन तीनों में हमने डिस्कशन किया था। तो कौन बताएंगे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है? हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, उषा, आशा माता जी। यस। प्रभु जी, परम सत्य को 3 नामों से जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान हम्म। के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और परमात्मा को जो मानते हैं वो योगी हैं। वे ब्रह्मा से एक स्टेप आगे हैं और उससे नेक्स्ट स्टेप पर भगवान आते हैं, भक्त आते हैं। वो ब्रह्म और परमात्मा के लेवल को भी क्रॉस कर जाते हैं। और जो ब्रह्म हवि है, जो आहुति यज्ञ में डाली जाती है, वो भी कृष्ण ही है। हरे हाँ, कृष्ण।
तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक्चुअली ब्रह्म ज्योति और परमात्मा भी किसको इंडिकेट कर रहे हैं? योग। परम सत्य को ही इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। बस डिफरेंस कितना है कि लेवल ऑफ क्लास का है। कोई फर्स्ट क्लास में, कोई प्राइमरी क्लास में, कोई 10th क्लास में, है ना। तो जो इनिशियल स्टेज पे है वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचा हुआ है। जो उससे थोड़ा सा आगे स्टडी कर लिया, जिसने नॉलेज ले ली, वो परमात्मा के लेवल पे आ गया। और जिसको पूरी नॉलेज है वो भगवान के लेवल पे है ना। वो जानता है कि भगवान, है ना। जैसे सूर्य का एग्जाम्पल, सूर्य की रोशनी, और फिर सूर्य की रोशनी के बाद सूर्य ग्रह, सूर्य प्लेनेट, और सूर्य प्लेनेट में भी उस प्लेनेट का मालिक, है ना, देवता, सूर्य देवता, है ना। तो ये तीनों एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं, बट जो ब्रह्म ज्योति को जानते हैं वो बिल्कुल ही लोअर लेवल पे हैं। जो ब्रह्म ज्योति को क्रॉस कर जाते हैं वो परमात्मा के लेवल पे। तो परमात्मा का ध्यान कौन करते हैं? जितने भी योगी जो तपस्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े योगी हैं, वो क्या करते हैं? ध्यान करते हैं परमात्मा का, बस। और जब बहुत ही शुद्ध लेवल पे पहुंच जाते हैं, बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं ये योगी, तो फिर इन्हें समझ में आता है कि ओहो, परमात्मा से ऊपर भगवान भी है, भगवान का स्वरूप है ना। तो जो भक्त हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, या परमात्मा को मानते हैं, या ब्रह्म भगवान को मानते हैं? भगवान को भगवान मान को। तो हम सीधे ही टॉप मोस्ट पोजिशन पे ऑलरेडी है ना। हमने अगर भगवान का स्वरूप मान लिया, भगवान का आकार मान लिया, तो हम ब्रह्मवादी, परमात्मावादी, इन सब से ऑलरेडी ऊपर हैं। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस, ठीक है। और जो कलयुग में जो यज्ञ बताया है ना, वो हमने डिस्कस किया था, एक ब्रह्म अग्नि, है ना, ब्रह्म अग्नि। तो हमें क्या करना है? हमें कौन सा यज्ञ करना है? कौन सा यज्ञ करना है? हरि नाम संकीर्तन, संकीर्तन। हरि संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन संकीर्तन। यज्ञ, है ना। तो यज्ञ में तो आहुति डालते हैं, तो किस चीज की आहुति डालते हैं हम? हरे किस चीज की कीर्तन, आहुति डालते हैं? अशोक हरे चावला कृष्ण प्रभु। हरि कीर्तन की कानों में प्रभु जी। हरि कीर्तन, है ना, हरि नाम। तो हरि नाम। भगवान ना हवि, है ना, हवि जो सामग्री है, जैसे सुनीता माता जी में ना, हवि जो यज्ञ की सामग्री है, वो भी को क्या है? वो भी कृष्ण है। कृष्णा है। तो वो कैसे है कि जब हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, तो क्या करते हैं? हरि का नाम लेते हैं, है ना, कृष्णा का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे रामा रामा राम रामा हरे। ये भगवान का नाम जो है, ये सामग्री है, हवन की सामग्री है। और अग्निकुंड क्या है? अग्निकुंड का, क्या है? हमारे कान। कान। तो हवन की सामग्री भगवान का नाम है, और इस नाम को अग्निकुंड में डालना है, कान में डालना है ना। कान में डालेंगे तो फिर क्या होगा? यज्ञ बनेगा, है ना। तो संकीर्तन यज्ञ का मतलब है कि भगवान के नामों को कान में डालना है, इंजेक्ट करना है ना। जैसे दवाई, जैसे बीमार हो जाते हैं ना, बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर दवाई देता है, केवल टैबलेट देता है, छोटी छोटी, है ना। और टैबलेट से भी काम नहीं चलता, जब जब ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर क्या करता है? इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन भी कई बार तो मसल्स में लगाता है ना। और कई बार बिल्कुल नर्व्स में लगाता है, नसों में, है ना। तो जब नस में लगाता है तो उसको वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ना, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है नसों में। मसल में लगाता है, उससे कम इफेक्ट होता है, दवाइयों से और कम इफेक्ट होता है। लेकिन अगर नब्ज में कोई दवाई इंजेक्ट कर दी तो ज्यादा इफेक्ट होता है ना। ऐसे ही, है ना, इंजेक्शन जो है हमारी भौतिक बीमारी की जो जो इलाज है, वो क्या है? इंजेक्शन है। लेकिन वो इंजेक्शन नस में ना लगा के वो कान में लगाना है। आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि कान में इंजेक्शन लगाना है जी कैसे? तो कान में इंजेक्शन क्या है? वो इंजेक्शन की दवाई है, वो है हरि नाम, है ना। तो हरि हरि नाम को मुंह से बोलना है,
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, मुंह से बोलना है, कान से सुनना है। जब ये इंजेक्शन, ये दवाई हमारे अंदर जाएगी तो फिर क्या होगा? है, क्या होगा? हमारा इन्फेक्शन, जो हमारे जो अंदर इन्फेक्शन फैला हुआ है ना, जो बीमारी बीमारी फैली हुई है, उस बीमारी को ठीक करेगा ये, है ना। क्या बीमारी है हमारे अंदर? क्या बीमारी है? निंदा चुगली, हम्म चीटिंग, निंदा करना, चुगली करना, हम्म चीटिंग करना। और प्रजल्पा। प्रभु जी हमारी सोल कंटेमिनेटेड है। हाँ, सोल कॉन्टेमिनेटेड है। क्यों कॉन्टेमिनेटेड है? व्हाट इज द हम कॉन्टेमिनेशन? प्रभु जी क्योंकि हम हमने प्रकृति के एक गुणों एक में एक मिनट, अर्पणा माता जी, व्हाट इज द कॉन्टेमिनेशन? कंटेमिनेशन ये है प्रभु जी की मतलब जो भगवान के बताए डायरेक्टिव्स हैं, रूल्स हैं, वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से कंटेमिनेशन डिफरेंट टाइप की है हमारे सोल को। हाँ, कॉन्टेमिनेशन, यस। राशि माता जी, और हरे कृष्ण प्रभु जी हमने भगवान से द्रोह किया और भौतिक हमने भोग करने की इच्छा जागृत की, तो ये हमारी आत्मा है वो अशुद्ध हो गई। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। और कोई? हाँ, संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो प्रभु जी, जो एक काम क्रोध मोह लोभ है, ये भी कॉन्टेमिनेशन है, यस यस। उषा माता जी, यस। प्रभु जी हम भौतिक प्रकृति के टच में आके जो है अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि हम आते तो प्योर हैं, बस भौतिक प्रकृति के टच में आके हम अशुद्ध हो जाते हैं, तो उसको शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। क्या शुद्ध, क्या कैसे अशुद्ध हो जाते हैं? भौतिक प्रकृति में आए तो क्या सोचने लग जाते हैं हम? हमारी थिंकिंग कैसे हो जाती है? प्रभु जी हम हमें अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। हाँ, अपने शरीर से प्यार हो जाता है हमारा। ये है कंटेमिनेशन। क्या कंटेमिनेशन है? कि मैं मैं ही हूं तो सब ये हम नौकर। अपनी नियत। हाँ, मैं हूं तो नौकर, लेकिन मैं अपने आप को मालिक समझने लग जाता हूँ। वी फॉरगेट, है ना, जब फीवर हो जाता है, बहुत टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज्यादा, है ना, तो फिर क्या होता है, कई बार मेमोरी वीक हो जाती है, समझ में याद नहीं आता, याददाश्त चली जाती है ना, कुछ और ही कुछ करने लग जाता हूँ, है ना। तो ये बीमारी है, ये हमारी बीमारी क्या है कि मेरा स्वरूप है सेवा करना। जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ, लेकिन मैं इसको भूल गया, मेरी मेमोरी लॉस हो गई, और फिर मैं क्या समझ रहा हूँ? नाउ आई एम द ओनर, है ना, मैं ही मालिक हूँ जी। आई एम द एंजॉयर, है ना। मैं अपना स्वरूप ही भूल गया। मैं क्या कर रहा हूँ कि जिस चीज की कवरिंग मेरे ऊपर चढ़ी हुई है उसी को मैं अपना मान लिया। मैं आई एम द बॉडी। ये बीमारी है कि मैं अपने आप को शरीर मान बैठा हूं। आई एम द बॉडी, और इस शरीर की रक्षा करना ही, इस शरीर से एंजॉय करना ही मेरा फर्ज है ना। दिस इज द डिजीज, है ना, ये डिजीज है। तो जब ये जो आत्मा है, एक्चुअली ये आत्मा का जो स्वरूप है वो सेवा करना है, लेकिन वो इसको भूल गया है ना। लेकिन ये भूलने का मतलब ये नहीं है कि उसको पता नहीं है ना, उसको नॉलेज तो है, बट नाउ ही फॉरगेट, है ना। तो जैसे कोई व्यक्ति सोया रहता है ना, स्लीपिंग मोड में होता है ना, तो क्या होता है, वो उसको पता ही नहीं होता कि दिन में क्या करना किया था, भूल जाता है। अब उसको याद दिलाने के लिए, उसको कुछ एक्टिव करने के लिए क्या करना होता है? जगाना पड़ता है उसको, है। कैसे जगाते हैं? हिलाते हैं उसको, या आवाज लगाते हैं जोर जोर से। आपने रामायण देखी थी ना, रामायण, उसमें कुंभकर्ण सोता है। कुंभकर्ण का सीन देखा है? कुंभकर्ण जब सोता है और रावण कहता है कि कुंभकर्ण को उठाओ, तो कैसे उठाते हैं? कैसे उठाते हैं, संगीता माता जी? ढोल नगाड़े बजाते हैं, उसको खाने की खुशबू सुंघाते हैं कि उठ जाएगा वो। पूरा, ढोल नगाड़ा, बहुत शोर शराबा करते हैं, उठ
तब जाके उठता है। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है, आत्मा का जो है ना, हम ये सुप्त अवस्था में है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस सुप्त अवस्था में, डोरमेंट स्टेट में है ना, डोरमेंट स्टेट में चली। ऐसा नहीं है कि ये तो भक्त है, ये भक्त नहीं है ना। सभी के अंदर, सारे जीवात्माओं के अंदर भक्ति है, कृष्णा कॉन्शियसनेस सभी के अंदर है। बट वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो क्या है, वो डोरमेंट स्टेट में। डोरमेंट स्टेट मतलब सुप्त अवस्था में है। बस उसको उठाना है ना, उसको झकझोरना है, उसको हिलाना है, उसको आवाज देनी है ना, तब वो उठेगी, है ना। तो जो एथिस्ट हैं, जो अभक्त हैं, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल भगवान को नहीं मानते, उनके अंदर भी भक्ति है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, बट वो सोई हुई है, उसे पता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, उसको जगाना है। और जगाएंगे कैसे, उसको आवाज लगाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे, है ना। इस तरह से जब हम उसको जोर जोर से कृष्णा 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 कृष्णा, तो उठेगा। ओह, फिर उसको अपना स्वरूप याद आएगा, अरे यार, मैं तो क्या हूं, मैं तो भगवान का दास हूँ, है ना, मैं तो भगवान का अंश हूँ, है ना, मेरा काम है भगवान की सेवा करना। तब वो कृष्णा कॉन्शियस उसमें जागृत होगा। तो ये जो संकीर्तन यज्ञ, जो जो ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म अग्नो, है ना, ये अग्नि कुंड, ये यज्ञ का प्रोसेस ही क्यों दिया, यज्ञ का प्रोसेस ही इसलिए दिया है कि इसमें हमें यज्ञ यानी कि भगवान के नामों की आहुति देनी है। तो भगवान के नाम ही सामग्री है, आहुति की सामग्री भी भगवान भगवान ही है। ब्रह्म हवि, है ना। कल कौन कौन नहीं थे, कल कई सारे गुल्ली मार गए थे। बिना बताए भी भाग जाते हैं लोग, है ना। प्रभु जी, हम तो टेम्पल में थे, गुल्ली नहीं मारी थी हमने। तो टेम्पल में वो तो फिर बताना चाहिए पर था। प्रभु जी अब ग्रुप पे तो मैसेज भेज रहे हैं कि प्रोग्राम है। अब हम मंदिर गए, तब वो तो अब हमें पता नहीं था कि क्लास होगी। हमें लगा कि प्रभु क्लास नहीं होगी, हमने प्रोग्राम है, सब मंदिर जाएंगे। अब ये हमने बताओ, सोचा चलो भगवान का नाम ले सबसे लेते हैं सबसे मंदिर का। इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए, जो भगवान का अभिषेक होता है। प्रोग्राम का मतलब भगवान का अभिषेक दोपहर को होता है। सुबह मॉर्निंग में भगवान के बारे में पूरी कथा हुई थी, तो प्रभु जी दोपहर वो को हमने भगवान का ऑनलाइन कर अभिषेक ली हुआ। थी। तो दोपहर को आना, अभिषेक में शामिल होना चाहिए था। और शाम को चले गए, ठीक है, वो तो ठीक है फिर, लेकिन हमें क्लास भी तो अटेंड करनी चाहिए थी। नहीं, आई एम जोकिंग माता जी, आई एम नॉट प्रभु ब्लेमिंग। जी, हमें मैंने सच में देख नहीं लिया, मालूम था कि क्लास मैंने प्रभु जी, हमें देख लिया। सच में नहीं मालूम था कि क्लास है, नहीं तो हम शायद क्लास ही करते। फिर हमें नहीं मालूम था कि क्लास है, हमें लग रहा है क्लास नहीं है तो हम मंदिर ही चले जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि सिर्फ दो तीन लोग ही जो हैं, वो तो अगर क्लास कैंसिल करते तो बाकी पुष्पेंद्र प्रभु हैं, संगीता माता जी, बहुत सारे जो लोग बाहर से जुड़ते हैं, फिर उनके लिए वो तो मिस कर जाते हैं ना। तो इसलिए हमने मतलब 9 बजे तक का प्रोग्राम था, 9 बजे के बाद मैं भी 10 मिनट पहले ही आया था, मैंने देख लिया था आपको। तो दो तीन लोगों के लिए, पूरे ग्रुप को तो हम मिस नहीं कर सकते ना। तो क्यों नहीं हम जो है क्लास करें, इसलिए, है ना। मैं जस्ट जोक कर रहा था, माता जी, आरती माता जी, डोंट माइंड। तो संकीर्तन है ना, ब्रह्म हवि, कल हमने बड़ा डिस्कशन किया था इस पे कि ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, है ना, और यज्ञ, है ना, ये सारा हमने डिस्कस किया था। तो और आज जो है, आज का जो श्लोक है वो है, देव दैवम एव अपरे यज्ञम योगिना प्रयुपासते, ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुहति। तो इसमें, इससे आगे जो 5 श्लोक आएंगे ना, 25 से लेके 30 तक, आने वाले श्लोक में
भगवान जो है अपरे अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे। भगवान जिन यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं उनके लिए भगवान संकेत कर रहे हैं कि यद्यपि ये यज्ञ भी कृष्ण भावनामृत की अलग अलग विधियां हैं। जितने लोग कर रहे हैं, जो यज्ञ करते हैं, वो भी क्या है, कृष्ण भावना अमृत की अलग अलग विधियां हैं। ठीक है। तो इस श्लोक में दो बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षाएं हम सीखेंगे। क्या? पहला जो है वो क्या है, दैव दैवम एव अपरे यज्ञ योगिना प्रयुपासते। इसका मतलब ये है कि योगीगण, योगी जो हैं, दैव यज्ञ की ही अच्छी प्रकार से उपासना करते हैं। कुछ लोग दैव यज्ञ, देव जो यज्ञों की उपासना करते हैं। तो दैवम, जो दैवम शब्द है वो क्या है, देव मतलब देवता, है ना। तो कुछ लोग जो है किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं, है ना। ऐसा यज्ञ जिसमें प्रत्येक वस्तु किसी विशेष देवता से संबंधित हो, है ना। अब हमने डिस्कस किया था कि 33 करोड़ देवता हैं और हर देवता के अंडर कोई ना कोई चीज है। जैसे वाटर डिपार्टमेंट है तो वाटर मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, है ना। फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर, है ना। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। इसी तरह से हर चीज, जितनी भी हमारी डिमांड है, जितनी भी हमारी डिमांड है, उन डिमांडों को का जो अधिकार है, उनके ऊपर एक जो है डेमिगॉड को पावर दी हुई है। कि आपको मान लो धन चाहिए तो इस देवता की पूजा करो, आपको सुंदरता चाहिए इस देवता की पूजा करो, आपको सुंदर पत्नी चाहिए इस देवता की पूजा करो, आपको एजुकेशन चाहिए इस देवता की पूजा करो, है ना। बच्चा, आपको संतान चाहिए इस देवता की पूजा करो। अलग अलग जो है देवता हैं। और यहाँ पे, और उन देवताओं को खुश करने के लिए अलग अलग तरह के यज्ञ भी है ना। लेकिन पिछले श्लोक में भगवान जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं, उस यज्ञ में प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है, यानी कि हर एक वस्तु कृष्ण से संबंधित है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ कृष्ण, है ना। तो इस श्लोक में जो दैवम शब्द है, इसमें भगवान ये बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी यज्ञ हैं जिनमें किसी विशेष देवता को केंद्र बनाया जाता है ना। पिछले श्लोक में क्या था, मेन जो यज्ञ था वो क्या था, सब कुछ, एवरीथिंग कनेक्टेड टू कृष्णा। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि कुछ इसके अलावा कुछ ऐसे भी यज्ञ हैं जो किसी पर्टिकुलर देवता को केंद्र बनाया जाता है। यज्ञ का मतलब पूजन। यहाँ पे जो यज्ञ का दैव करो, यज्ञ, यज्ञ का मतलब है यहाँ पे पूजना, है ना। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूजन और भक्ति, देयर इज टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, है ना। पूजन और भक्ति अलग अलग है। भक्ति सिर्फ भगवान की जा सकती है, पूजा देवताओं की जाती है। समझ रहे हैं? देवताओं की पूजा की जाती है और भक्ति भगवान की जाती है। तो पूजन और भक्ति में ये अंतर है। तो यहाँ पे भगवान संकेत दे रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति देवताओं का पूजन तो कर सकता है। अब हम जो है ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभु जी हम भक्ति में आ गए हैं तो क्या हम देवताओं की पूजा करें कि ना करें? है, क्या हम हनुमान जी पूजा करें, देवी की पूजा करें, ना करें? तो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति यहाँ पे इस श्लोक में के माध्यम से बता रहे हैं भगवान कि आप देवताओं की पूजा तो कर सकते हो, है, परंतु देवताओं की भक्ति कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देवताओं की भक्ति नहीं करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, देवताओं की भक्ति नहीं की। अब पूजा और भक्ति में और थोड़ा सा मैं इसको एलेबरेट कर दूं।
पूजा मतलब सम्मान, पूजा मतलब रेस्पेक्ट देना, और भक्ति मतलब टोटली अपने आप को सरेंडर कर देना। ठीक है। तो देवताओं की पूजा का मतलब जो है उनको सम्मान देना है, उनको रेस्पेक्ट देना है, और सरेंडर का मतलब है कि बस उसी का भक्त बन जाना, बस और कोई नहीं चाहिए, बस मैं तो आपका ही भक्त हूं। तो भक्त सिर्फ भगवान का बना जा सकता है, भक्ति भगवान की जा सकती है, पूजा देवताओं की भी की जा सकती है। और जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है वो भी देवताओं की पूजा कर सकता है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन उठा सकता है जिसने भगवत गीता पढ़ी है कि प्रभु जी भगवान ने तो देवताओं की पूजा को जो है क्या किया, डिस्करेज किया है, राष्ट्रीय माता जी, है ना। भगवान ने तो कहा कि देवताओं की पूजा क्यों करते हो, देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप क्यों जाते हो देवताओं के पास। और यहाँ पे इस श्लोक में भगवान कहने की आप देवताओं की पूजन भी कर सकते हो, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। हाँ। हाँ। प्रभु तो जी इस चीज को, हाँ बताइए राष्ट्रीय माता जी। प्रभु जी दोनों में फर्क है ना? कैसे? दोनों चीज में फर्क है। जब भगवान हम पूजा करते हैं मतलब कुछ इच्छा कामना लेकर जाते हैं भगवान के हाँ, पास, तो भगवान वो मना कर रहे हैं कि तुम कुछ भी चाहिए तो देवताओं से क्यों मांगते हो, जो चाहिए वो मुझसे मांगो। और यहाँ पर सिर्फ रिस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि तुम देवताओं का सम्मान करो, जो हम जैसे हम परिवार में जो बड़े हैं उनका सम्मान करते हैं, उस तरह से यहाँ पर सिर्फ सम्मान देने की बात कर रहे हैं, मांगने की तो बात ही नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देवताओं की, जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है वो देवताओं की पूजा करता है, वो किस लिए करता है, उसकी भौतिक अपनी भौतिक कामनाओं के लिए नहीं करता। भक्त जो है देवताओं की पूजा भौतिक कामनाओं के लिए नहीं करता, किसके लिए करता है, भगवान की प्राप्ति के लिए ही करता है ना, भगवान की प्राप्ति के लिए करता है। यानी कि देवताओं की पूजा भी करते हैं तो उन देवताओं से क्या मांगते हैं हम, कि हे देव मुझे कृष्ण की और राधा रानी की सेवा में एंगेज करें, है ना? हम ये नहीं मांगते कि मुझे ये चाहिए, मुझे मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा बिजनेस सही कराओ, मेरी परेशानियों को दूर करो, ना। भक्त जो है देवताओं की भी पूजा करते हैं तो भगवान को ही प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं कि किसी ने देवताओं की पूजा की भगवान को प्राप्त करने के लिए? पूछा माता जी। यस। प्रभु जी प्रहलाद महाराज जी ने कुबेर से वरदान मांगा था कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। हाँ, वेरी गुड। और प्रभु जी नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता। यस। और कोई? ब्रज की गोपियां, गोपियां। जी उद्धव से। उन्होंने किसकी किसकी पूजा की? प्रभु जी परशुराम जी से मांगा था। कात्यायनी, कात्यायनी कात्यायनी देवी की, माता जी जी है ना। कात्यायनी माता। कात्यायनी देवी की पूजा की गोपियों ने, और गोपियां कात्यायनी देवी से क्या मांग रही हैं, कि हे देवी मुझे कृष्ण को कृष्ण ही पति के रूप। मेरे पति के रूप में दो, है ना, मुझे कृष्ण को पति बनाना है। अब देखिए कितनी गोपियां थी। लाखों गोपियां हैं, और सारी गोपियां कात्यायनी देवी से क्या प्रार्थना कर रही हैं, कि मुझे कृष्ण को पति रूप में दो, है ना। और पूरी अनुष्ठान कर रही है कात्यायनी देवी, है ना। तो लेकिन मांग क्या रही है उनसे, कृष्ण को ही अपना बनाना चाहती है ना। तो जो भक्त लोग हैं वो कृष्ण के लिए ही इन पर्टिकुलर देवताओं की भी पूजा करते हैं। जैसे रुक्मणी देवी, है ना। रुक्मणी देवी ने, जब उनका विवाह शिशुपाल से होना था, तो माता अंबिका, गौरी माँ। अंबिका देवी के मंदिर में जाती हैं रुक्मणी देवी, और वहां प्रार्थना करती हैं, और कहती हैं कि हे शिव पत्नी अंबिका, मैं बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ, कृपा मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति बन जाए। तो अंबिका देवी की पूजा कर रही है, लेकिन किसके लिए, कृष्ण को पाने के लिए।
है ना। और फिर सारे जो रुक्मणी जी हैं, जल, सुगंधि, जन, धूप, ये सारी जो प्रॉपर ढंग से अंबिका माता जी की अंबिका देवी की पूजा करती हैं। द्वारकावासी, है ना, द्वारकावासी जो है दुर्गा देवी का पूजन कर रहे हैं, है ना। जितने भी द्वारकावासी, ये भागवतम में आता है, 10वें स्कंद में आएगा। कब पूजा कर रहे हैं दुर्गा देवी की? आपको इंसिडेंस याद हो को, जो श्री कृष्ण के ऊपर एक आरोप लगा दिया गया था, मिथ्या आरोप, सत्राजीत ने, है ना। सत्राजीत के पास एक मणि थी, है ना, और उस मणि को उसका भाई ले गया, और भाई लेके घोड़े पे चढ़ के जंगलों में चला गया, और जंगलों में गया तो किसी शेर ने उसको मार दिया, है ना। और वो मणि पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गई, बड़ी लंबी स्टोरी है। पर उससे पहले कृष्ण ने सत्यजीत से कहा कि ये जो मणि आपके लायक नहीं है, ये तो अद्भुत मणि है, ये जो है आप महाराज अग्रसेन को दे दो, है ना, जो राजा है, राजा के पास होनी चाहिए, आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो सत्यजीत ने मना कर दिया, है ना। अब बोला कि मैं क्यों दूं, मेरी है, मुझे मिली है मणि। तो कुछ दिन के बाद मणि गायब होगी, तो सत्यजीत ने आरोप लगा दिया, क्योंकि ये कृष्ण चाहते थे मणि को, और देखो इन्होंने कहा मेरी मणि चुरा ली, मेरे भाई को मार दिया, और ये मणि इनके पास है, ये आरोप लगा दिया, और पूरे द्वारका में कृष्ण के ऊपर आरोप लग गया। तो अब इस आरोप को खंडित करने के लिए भगवान कृष्ण खुद जाते हैं, है ना, उस मणि की खोज करने के लिए। और उस मणि को खोज करते करते जो है ना, काफी दिन चले जाते हैं, एक गुफा में चले जाते हैं, जहाँ पे कौन रहता है, जामवंत रहते हैं, है ना। जामवत रहते हैं। वो मणि जामवंत के पास थी, और अंदर जब गुफा में चले जाते हैं तो सारे जो द्वारकावासी सब, इतने दिन हो गए भगवान आए नहीं, है ना, 15-20 दिन तक जो है ना, वहां अंदर जामवन से युद्ध चलता रहा कृष्णा का। और द्वारकावासी फिर प्रार्थना कर रहे हैं दुर्गा देवी से। दुर्गा देवी से प्रार्थना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके दुर्गा देवी हमारे कृष्ण को वापस, है ना, उनकी हेल्प करो। अब देखिए, भगवान है कृष्ण, लेकिन उनका प्यार ऐसा, वो कभी उनको भगवान मानते ही नहीं, है ना। तो दुर्गा देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि दुर्गा देवी से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गा देवी जो है पूरी दुर्ग की, बहुत पावरफुल है, जितनी ये शक्ति है ना, दुर्गा देवी शक्ति है, शक्ति का अवतार है। तो वो इस जगत में, उस इस जगत की बहुत ही पावरफुल डेमिगॉड है ना। तो द्वारकावासी सारी प्रार्थना कर रहे हैं कि दुर्गा देवी आप हमें क्या करो, हमारे कृष्ण को वापस भेजो, हमारे उनकी हेल्प करो। तो कुछ और नहीं मांग रहे थे, पूजा कर रहे हैं किसके लिए, कृष्ण को ही पाने के लिए। हम्म, बहुत सारे एग्जाम्पल है। चंद्रहास, है ना, चंद्रहास जो है चंडिका देवी की पूजा करते हैं। और चंद्रहास ने इतना ऐसी पूजा की, एक्चुअली क्या हुआ, चंद्रिका देवी के मंदिर में उसके साले की कुछ कसाईयों ने हत्या कर दी, उसके साले की। और उसके साले की जब हत्या हुई तो उसके ससुर ने भी अपने पुत्र की मृत्यु के कारण अपने आप ही हत्या कर ली, चंडिका देवी के मंदिर। तो फिर चंद्रहास जो है चंडिका देवी की पूजा करते हैं। और पूजा कैसे करते हैं, बहुत पूजा की, बहुत पूजा, और ऐसे की कि अपने शरीर का जो मांस है वो काट काट के आहुति डालने लगे चंडिका माता के देवी के ऊपर। और पूरा शरीर का जो जितना भी मांस है वो सारा काट काट के चंडिका देवी को ऑफर कर दिया। अब सिर्फ हड्डियां हड्डियां बची हैं। और लास्ट में कहते हैं कि हे चंडिका माँ, अब मैं इस तलवार से अपना सर भी काट के क्या करूंगा, आपके चरणों में डालूंगा। और जैसे ही चंद्रहास अपनी तलवार निकाल के उसको काटने जाते हैं, तो चंडिका देवी प्रकट हो जाती है वहां पे, और फिर उसको जो है रोकती है ना। और कहते हैं कि बताओ क्या वरदान चाहिए।
तो चंद्रहास बोलते हैं कि हे जगत माता, जगत की पवित्र करने वाली देवी, मेरा पहला वरदान तो ये है कि प्रत्येक जन्म में मेरा सदा श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति बने रहे, है ना। इतनी पूजा की, लेकिन मांग क्या रहे? मेरा हर जीवन में, प्रत्येक जीवन में सदा हमेशा भगवान कृष्ण के चरणों में भक्ति बनी रहे, ये मेरा वरदान, मुझे ये वरदान चाहिए, है ना। और दूसरे वर में के रूप में वो याचना करते हैं कि मेरे जो माता, मेरे पिता और पुत्र जो है वो जीवित हो जाए, है ना। तो ये दो वरदान चंडिका माता से मांगते हैं, और चंडिका देवी प्रसन्न होती है और उन्हें दोनों वरदान देती है। तो चंद्रहास भक्त थे, लेकिन चंडिका की पूजा की, लेकिन किसके लिए? भगवान को ही प्राप्त करने के लिए। तो ये बड़ा उदाहरण है हमारे लिए कि अगर हमें देवी देवताओं को के पास भी जाना है, पूजा, है ना, पूजा और भक्ति, मैंने दोनों उस पर कंफ्यूज नहीं होना हमें। पूजा और भक्ति दोनों डिफरेंट है। पूजा अगर हमें करना है, अगर किसी पर्टिकुलर देवता से भी हमें कुछ मांगना है, तो भगवान की ही कामना करनी, भगवान को ही, बिना किसी कामना, भौतिक कामना नहीं करनी हमें, भौतिक कामना नहीं करनी, भौतिक कामना नहीं, भगवान के लिए हम उनकी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्राडिक्टरी नहीं है एक तरह से, है। भगवान की प्राप्ति के लिए हम जो है देवताओं के पास उनको सम्मान दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन अपनी कामना के लिए नहीं। अगर हम अपनी कामना करेंगे तो फिर क्या हो, हम फंस जाएंगे, हम फंस जाएंगे। क्योंकि जिस भी देवता की पूजा करेंगे वो ये नहीं देखेगा कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा। वो आपको दे देगा, है ना, चाहे उससे आप जो है यहाँ पे फंसो या निकलो, है ना। जैसे दुकानदार होता है ना, दुकानदार, हाँ, कोई बच्चा जाए, उसके पास 100 रुपए का या 1000 रुपए का नोट हो, और दुकानदार कहे मुझे सिगरेट का पैकेट दे दो, दे देगा। उसे ये नहीं है कि वो लड़का है, वो सिगरेट पिएगा तो गलत आदत लगेगी, दे देगा। ऐसे ही अगर हम देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता खुश होंगे, उसकी, अगर उसी विधि से पालन करेंगे, खुश होंगे, और फिर जो आपको चाहिए वो दे देंगे। लेकिन उससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा या आपके लिए अच्छा होगा, वो दैट इज इररेस्पेक्टिव, वो उसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन अगर भगवान से वही चीज मांगते हैं, अगर भौतिक कामना भी है, तो हमें किससे मांगना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण भगवान से को ही मांगना चाहिए। वो दोनों और इच्छाएं पूरी कर भगवान कृष्ण हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे। बिल्कुल करते हैं प्रभु जी, भौतिक भी आध्यात्मिक भी हाँ, दोनों इच्छाएं। सारी इच्छाएं पूरी करेंगे भगवान, लेकिन आपकी इच्छाएं इस तरह से पूरी करेंगे कि उन इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाए और आपका शुद्धिकरण भी हो, आपका प्योरिफिकेशन। भगवान का ये काम, भगवान ये सोचते हैं कि मैं अगर इसको इसको मान लो धन दे दिया, तो ये धन जो है किस तरह से दूं कि ये इस धन को भगवान की सेवा में लगे, इसका प्योरिफिकेशन हो, ये फंस ना जाए, ये घमंडी ना हो जाए, या इस धन का मिसयूज करके ये मेरी भक्ति से और नीचे ना गिर जाए, उस चीज का भी ध्यान रखते हैं। तो भगवान जो है हमारी सारी हमारी जो नीड्स हैं उनको 100% पूरा करते हैं, लेकिन नीड के साथ ग्रीड को भगवान पूरा करते हैं। अर्पणा माता जी। प्योरिफिकेशन करते हैं भगवान हमारा, क्रीड को बढ़ाते नहीं है, हाँ, प्योरीफाई तो करते हैं। जो जो आपकी जो नीड है उसको 100% पूरा करेंगे, लेकिन जो आपकी ग्रीड है उसको पूरा नहीं करेंगे, उसको हटाएंगे, आपकी ग्रीड को, है ना। तो जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान को पता है आपके लिए क्या जरूरत है, व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर यू, दे प्रोवाइड। अब कोई कहे जी मैं तो भगवान के पास गया था, मंदिर में गया था, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए थी, पड़ोसी ने मर्सिडीज ले ली, मेरे पास तो स्कूटर ही है ना, मैंने मांगा था भगवान से मर्सिडीज आ जाए, मेरे घर में भी मर्सिडीज आ जाए, इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ जी, मंदिर आ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही, आ ही नहीं रही है मर्सिडीज, है ना। तो क्यों नहीं आ रही है मर्सिडीज? बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, है ना। भगवान जानते हैं किसको कैसी डाइट देनी है,
जैसे डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट के लिए कि इसको खिचड़ी खिलानी है, इसको सॉलिड फूड देना है, ये हलवा भी खा सकता है, ये मिठाई भी खा सकता है ना। ही नोज, वो प्रिस्क्राइब करता है ना। तो जो नर्स आती है लेके प्लेट में, एक एक व्यक्ति को तो दलिया देती है और दूसरे व्यक्ति को मटर पनीर की सब्जी देती है। तो जो जो दलिया खा रहा है वो कहता है मुझे दलिया क्यों दिया जा रहा है, मुझे भी मटर पनीर चाहिए। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। इसी तरह से हमें जो मिल रहा है वो हमारे प्रीवियस कर्मा की वजह से जो सैंक्शनड है हमारे लिए वो मिल रहा है ना। इस जो हमने ईशोपनिषद में हम पढ़ रहे हैं उसमें यही है कि हमें ईशावास्या इदम सर्वम, कि जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, जो हमारे लिए कोटा फिक्स किया गया है, उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यही पढ़ा ना। तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि उसके पास तो बहुत ज्यादा हो गया, मेरे पास बहुत कम है ना। मेरे पास बहुत कम है, कोई बात नहीं, जितना है यही मेरी किस्मत में था, यही मेरे लिए प्रिस्क्राइब सैंक्शन किया गया है। और वो सैंक्शनिंग कैसे हो रही है? अकॉर्डिंग टू माई प्रीवियस कर्मास, है ना। हमारे जो पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किए हुए हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये सैंक्शन किया है ना। डेस्टिनी के बारे में सुना ना, डेस्टिनी, किस्मत है जी, डेस्टिनी। तो ये डेस्टिनी कैसे बनती है, कौन बताएंगे? हमारी डेस्टिनी कैसे बनती है? हमारे कर्मों से बनती है प्रभु जी। हमारे कर्मों से, हमारे कर्मों से डेस्टिनी बनती है। और डेस्टिनी के बेस पे हमें क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है ना। जो कुछ मिल रहा है हमें डेस्टिनी के बेस पे मिल रहा है। लेकिन उन फलों को, जो जो रिजल्ट मिला है, उस फलों को ऑब्जर्व करते हुए जैसे हम कर्म करेंगे, उस कर्मों से फिर तुम्हारी अगले जन्म की, अगले नेक्स्ट लाइफ की डेस्टिनी बन रही है। समझ रहे हैं पुष्पेंद्र पो जी? जैसे हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों से हमारी डेस्टिनी बनी, और डेस्टिनी के बेस पे हमारा जब नेक्स्ट बर्थ होगा, उस डेस्टिनी के बेस पे हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। और उस रिजल्ट को एक्सपीरियंस करते हुए जैसे हम नेक्स्ट कर्म करेंगे, उससे मेरे अगले जन्म की डेस्टिनी बनेगी। इट मीन्स कि हमारे जो एक्शंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, है ना। अभी जो चीज हमें मिल रही है, जो चीज हमारे साथ घटनाएं घटनी है, दैट इज द डेस्टिनी। ये डेस्टिनी किस्मत में जी, किस्मत में इतना ही लिखा है जी, बिल्कुल सही है। जितना किस्मत में लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा हमें नहीं मिलेगा जी, कितना ही कोशिश कर लो। हमने डिस्कस किया था पिछले क्लासेज में। अगर हमने जितना किस्मत में उतना तो मिल गया, उससे ज्यादा हमने प्रयास किया, ओवर एंडेवर किया, है ना, अत्याहार प्रयासस्य, है ना। अगर जरूर से ज्यादा प्रयास किया और उससे कुछ मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल भी गया, तो जो एक्स्ट्रा मनी है वो दैट विल नॉट रिमेन विद यू, हमारे पास नहीं रहेगा। हमारे या पास, व्हाइट कोट के पास जाएगा या ब्लैक कोट के पास जाएगा, आपने बताया। यस यस यस, है ना। तो जब ज्यादा जरूर से ज्यादा करेंगे तो फिर हम अपनी लाइफ को डिसरेगुलेट करेंगे, बॉडी को ओवर स्ट्रेच करेंगे, बीमार होंगे, हेल्थ इश्यू आएगा। हेल्थ इश्यू आएगा तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे फटाक से। आजकल डॉक्टर की, अच्छे स्पेशलिस्ट की फीस कितनी है पता है? जस्ट दिखाने के लिए कितनी फीस है? 2,000, प्रभु जी, 2,500, 1500 से 2000 तक है प्रभु जी। हाँ, 2,000 जस्ट आपको चेहरा दिखाने के लिए 2,000 रुपए पहले जमा करा लेगा। और फिर दुनिया भर के टेस्ट लिख देगा जिसकी जरूरत भी नहीं है। उन टेस्टों में आपका सारा छीन लेगा। फिर टेस्टों के बाद दवाइयां बहुत सारी लिख देंगे जिनकी जरूरत भी नहीं है ना। फिर वो दवाइयों में चले जाएंगे। फिर जब दवाइयों से फिर उनका जो है साइड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट से और आपका शरीर खराब होगा, फिर दूसरी बीमारी लगेंगी। और ये चक्र जो है, जितना भी अमाउंट, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट हमने कमाया था ओवर स्ट्रेस से, वो हमारे पास नहीं रहेगा, है ना।
या फिर धन ज्यादा इकट्ठा कर लिया तो फिर उसका इनकम टैक्स, है ना कहीं फिर हमें डर लगेगा, है ना, भय भय आ जाएगा। किस चीज का भय? कि इतना धन है, कोई मेरा इस धन को चुरा ना ले, कोई लेके ना चला जाए, है ना। फिर उसकी सेफ्टी के लिए हम हमेशा ही शोक में रहेंगे, है ना। उस डर का अलग अलग तरह के भय है हमारे, है ना। तो इस तरह से जो यज्ञ है ना, वो हमें अगर देवी देवताओं का यज्ञ भी करना है तो हमें वो यज्ञ भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए करना है, भक्ति प्राप्त करने के लिए करना है, अपनी कामना को लिए नहीं करना है ना। और दूसरा है कि अन्य योगिगण ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति, यानी कि अन्य योगिगण ब्रह्म की अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का ही हवन करते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, अन्य योगीजन अथवा अर्थात भगवत, है ना, भक्तगण, योगीजन अर्थात भक्तगण ब्रह्म की अग्नि का मतलब श्री कृष्ण की सेवा रूपी अग्नि, है ना। ब्रह्म अग्नि का मतलब क्या हुआ? कि भगवान कृष्ण की सेवा की अग्नि, है ना। अग्नि का मतलब भगवान की सेवा। भक्तगण ब्रह्म की अग्नि अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा रूपी अग्नि में यज्ञ का मतलब धार्मिक जितनी भी अनुष्ठान है ना, वो कृष्ण की सेवा रूपी भावना के द्वारा हवन करते हैं। जो भी हवन करना है वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि मुझे भगवान की सेवा की भावना हमें मिले, ठीक है, जो भी त्याग करते हैं, है ना। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इसको हम ये कह सकते हैं कि जो भक्तगण हैं वो श्री कृष्ण की सेवा में इतने अधिक आसक्त हो जाते हैं कि वे अपने नित्य धार्मिक अनुष्ठानों को भी छोड़ देते हैं। बाकी जितने भी अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान है, उन सबको छोड़ देते हैं, सिर्फ किसके लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान की सेवा में ही वो इतने आसक्त हो जाते हैं, है ना। तो अगर भगवान की सेवा करने के लिए मुझे कोई दूसरे अनुष्ठान छोड़ने भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धार्मिक जो है ना, बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान है। इसलिए भगवान 18वें चैप्टर में बताते हैं कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्व धर्म कौन से? जितने भी ये धार्मिक अनुष्ठान है, जितने भी, उन सबको छोड़ दो, है ना। क्या करो? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। दैट इज एनफ। भगवान की सेवा में आना ही एनफ है। बाकी जो दूसरे जो धार्मिक अनुष्ठान है उनको करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप मेरी शरण में आ जाते हो तो इसी बात को भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण की शरणागति इतना बड़ा यज्ञ, जो सबसे बड़ा यज्ञ है वो क्या है? भगवान की शरणागति। अगर हम भगवान की शरण में आ गए तो हम सबसे बड़ा यज्ञ कर दिए। सारे यज्ञों को, दूसरे जो देव यज्ञ है, जितने भी कोई यज्ञ है, उसको करने की जरूरत नहीं है अगर शरणागति होगी। तो ये शरणागति जो है सबसे बड़ा यज्ञ है। इतना बड़ा यज्ञ है कि इस यज्ञ के द्वारा व्यक्ति अन्य जितने भी समस्त प्रकार के लौकिक यज्ञ है उनका त्याग कर देना चाहिए। दूसरे जितने भी अनुष्ठान का त्याग कर दे बेशक से, यानी ये सबसे बड़ा यज्ञ। क्योंकि यज्ञ का एक ही पर्पज है। जितने भी यज्ञ करते हैं उनका पर्पज क्या है? व्हाट इज द पर्पज? कौन बताएंगे? हम्म? विभा माता जी, क्या पर्पज है यज्ञ का? अनम्यूट अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, विष्णु हाँ भगवान को खुश करना। हाँ, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए जाते हैं। जितने भी यज्ञ हैं
उनका जो यज्ञपति हैं, उनकी जो आहुति दी जाती है, उन आहुति का जो जो मेन बेनिफिशियरी है वो कौन है? यज्ञपति। यज्ञपति, यज्ञ कौन है? यज्ञ है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का ही नाम है यज्ञ। तो जितने भी यज्ञ कर रहे हैं वो उनका पर्पज ही ये है कि भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, हाउ टू प्लीज कृष्णा। और हम कृष्णा कॉन्शियस में क्या कर रहे हैं? एवरीथिंग वी आर डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। ठीक है। तो केवल श्री कृष्ण की सेवा रूपी यज्ञ के द्वारा ही अन्य भक्तगण दूसरे समस्त प्रकार के यज्ञों का हवन करते हैं। इसका अर्थ है कि जो दूसरे जितने भी प्रकार के यज्ञ, वे सभी श्री कृष्ण की सेवा रूपी यज्ञ में शामिल हो जाते हैं। जब हम भगवान कृष्ण, जब इस यज्ञ को करते हैं, इस मेन यज्ञ को करते हैं, तो जो दूसरे, बाकी जो दूसरे यज्ञ हैं वो भी इस यज्ञ में शामिल हो जाते हैं, वो भी इस यज्ञ में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। और ऐसे ही जब माता देवहूति कपिल देव से प्रार्थना कर रही है, भागवतम के उसमें आता है, 3rd कैंटो में आएगा कि माता देवहूति भगवान कपिल देव की स्तुति कर रही है और कह रही है, हे नाथ, वे लोग कितने धन्य हैं जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। वे जीवात्माएं कितनी धन्य हैं जो आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। इवन कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होकर भी ऐसे पुरुष पूज्य हो जाते हैं। जो चंडाल परिवार में जन्म लेते हैं वो भी अगर भगवान का नाम जपने लग जाते हैं तो वो भी पूज्य हो जाते हैं। देखिए, माता देवहूति कह रही है, जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन करने के लिए तथा सभी प्रकार के सदाचार प्राप्त कर लिए। कितनी बड़ी बात है। जितने भी हवन कर लिए, जितने भी यज्ञ होते हैं, वो सारे यज्ञ हम कर चुके हैं अगर हम भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे हैं। भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं तो सभी प्रकार की तपस्याएं, जितनी भी तपस्याएं, सारी तपस्याएं और सभी प्रकार के सदाचार, उस सभी प्रकार के तीर्थों में स्नान करना का जो फल है वो भी भगवान के नाम के जप करने से मिल जाता है। सभी प्रकार के वेदों का अध्ययन, जितने भी वैदिक शास्त्र, सभी प्रकार का अध्ययन का जो फल है वो भी भगवान के जप करने से मिल जाता है। कौन कह रहे हैं? आरती माता जी, माता कौन कह रहे देवहूति हैं? तो देवहूति माता कह रही है। देवहूति माता जी किसको कह रही हैं? किसको कपिल बता रही हैं? भगवान महाराज, कपिल मुनि को, कपिल महाराज, भगवान भगवान, कपिल भगवान भगवान कपिल। कपिल को, भगवान कपिल को। ठीक है। और ऐसे एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी है ना, माधवेंद्रपुरी जो है, माधवेंद्रपुरी जो है हमारे हमारे भक्ति में बहुत बड़े आचार्य हैं। माधवेंद्र, हम कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? हमारा संप्रदाय कौन सा है? प्रभु जी, ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय में ही माधवेंद्रपुरी आते हैं। ब्रह्म माधवाचार्य गौड़ीय संप्रदाय। एक्चुअली अगर पूरा देखें तो हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म माधवाचार्य गौड़ीय संप्रदाय है ना, ये है। तो माधवाचार्य हमारी परंपरा, हमारे जो ब्रह्मा के बाद जो है माधवाचार्य जो है बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं हमारे आचार्य? वो कह रहे हैं कि हे संध्या बंदन के नियम, है ना, नियम बहुत सारे हैं। जैसे संध्या बंदन है, स्नान करना है, नमस्कार करना है, देवताओं को पितरों को आहुति देनी है ना, जल देना है, बहुत सारे नियम है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे संध्या बंदन के नियम तुम्हारा कल्याण हो, हे स्नान के नियम तुम्हें नमस्कार हो, हे देवताओं और पितरों का तर्पण करने के नियम मैं अब तुम्हारा पालन नहीं कर सकता। माधवेंद्रपुरी कह रहे कि, है ना, संध्या बंदन का नियम, ये नियम, ये नियम। महात्मा तो कहेंगे अब मैं आपका नियम का पालन नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करो, क्योंकि अब मैं जहां पे भी बैठता हूँ
वहां पे सिर्फ मैं यादव कुल में जो प्रकट हुए हैं श्रेष्ठ पुत्र वासुदेव कृष्ण, बस उन्हीं का स्मरण करता हूँ, कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ। इस प्रकार कृष्ण का स्मरण करने से मैं सारे पाप बंधन से मुक्त हो सकता हूँ, है ना। माधव ने कहा तो जितने भी अगर कोई नियम हमसे पालन भी नहीं हो रहे हैं, है ना, कोई यज्ञ का कोई, है ना, हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण है, और उसकी वजह से अगर हमें कुछ उसका पाप भी लग रहा है, ऋण भी है, तो सारे कह रहे हैं कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान का नाम लेते सारे पाप बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। अब मुझे अन्य किसी भी नियम को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे किसी भी नियम को पालन करने की आवश्यकता नहीं, ये कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्रपुरी जी प्रभु जी। माधवेंद्र पुरी कौन थे? प्रभु जी हमारे आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य। आचार्य। वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। तो शुद्ध भक्त ऐसा कर सकता है। हम में से कौन कौन शुद्ध भक्त हैं? कौन कौन है? अर्पणा माता जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। जी प्रभु जी। हम में से कौन कौन शुद्ध भक्त हैं? प्रभु जी हम मतलब हम अ, अ, साफ मन से भगवान की भक्ति करते हैं। आप मतलब शुद्ध भक्त एक्चुअली किसे कहेंगे, मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ। शुद्ध भक्त मतलब कि टोटली सरेंडर्ड, फुल्ली शरणागत, जिसको भगवान के ऊपर पूर्ण पूर्ण श्रद्धा है कि भगवान ही मेरा ध्यान रखेंगे बस, है ना। हम में से अभी कोई भी शुद्ध भक्त नहीं है। हम शुद्ध लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं। शुद्ध भक्त मतलब जिसे भगवान का प्रेम मिल गया हो, जो प्रेम में ही सेवा कर रहा हूं, है ना। प्रेम का लेवल बहुत सारे स्टेप्स के बाद आता है, पहले भाव फिर प्रेम, है ना। तो हम इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई ना करें, क्योंकि हम अभी न्यूफाइड डिवोटीज हैं। तो हमें अभी इन नियमों का पालन करना चाहिए। ये ना करें कि जिम हमें, हम जो है ना, जैसे हम श्राद्ध आते हैं, तो ये हम तो शुद्ध भक्त बन गए, अब श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें अभी करने की जरूरत है ना। जो जो धार्मिक नियम है उनको हम अभी करें। जब हम शुद्ध लेवल पे आ जाएंगे तो शुद्ध लेवल पे आके हम इन नियमों का पालन नहीं कर सकते, बट अभी वी हैव टू डू इट। ठीक है। सरिता माता जी, आपका हैंड रेज है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपका? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तो फिर आपने जैसे कहा कृष्ण और विष्णु की आहुति दी जाती है, उनकी सेवा पूजा की जाती है, कोई भी यज्ञ है उन्हीं को लगता है। तो पहले कृष्ण आए कि पहले विष्णु आए थे? मेरी माँ, इतने सारे क्लासेस 2 साल से 3 साल से हम जुड़ रहे हैं, फिर भी आप ये क्वेश्चन पूछ रही है मुझे। आप इसका नहीं, मतलब मुझे यू आर इसका ना यू आर नॉट किसी को सीरियस। आंसर देना था, तो मेरे पास इसको प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं था। मैंने तो यही होना बोला चाहिए। कि पहले पहले कृष्णा है और उसके बाद विष्णु जी है। आपने तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि मैं, हम जो 3 साल से जो क्लासेस ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैंने अपना टाइम जो है ना कुछ सही सही तरह से मैं समझा नहीं पाया। कौन बताएंगे? तो प्रभु जी इसको विष्णु, प्रूफ सुनिए कैसे सुनिए करूं? सुनिए सुनिए। प्रूफ, प्रूफ शास्त्रों का प्रूफ नहीं होता माता, शास्त्र ही प्रूफ है। अब मैं क्या हमारे बोलती उनको? शास्त्र, मेरे को कोई जवाब तो देना ही था ना। तो हमारे मेरे को शास्त्रों में उनको बोलो भागवतम में, भागवतम इज ए प्रूफ, है ना। हमारे अच्छा, वैदिक शास्त्र प्रूफ हैं। हमारे भागवतम मेंशन करती है। माता कहाँ जी पर का लिखा है क्वेश्चन का मुझे आंसर दिखाओ। कौन देंगे? एक मिनट, एक मिनट, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। कौन कौन बताएंगे भगवान विष्णु और कृष्णा में क्या अंतर है? कौन बताएंगे? सुनीता माता जी, यस। पहले कौन आए ये पूछा। हाँ हाँ हाँ, वही चीज है। पहले कौन आए हरे बताइए। प्रभु जी, बताइए। भगवान अभी कृष्ण, भगवान रिसेंटली क्लासेस में हम सारा जो समस्त इनकारनेशन जो हम कर रहे हैं, भागवतम की भागवतम क्लास भी अटेंड माता कर जी रही हैं वही है, आप? सबसे पहले वही किया थर्ड था। चैप्टर जो है पूरा इसी के ऊपर है, स्टार्टिंग से हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, सुनीता माता बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ भगवान कृष्ण ही परम है।
और क्योंकि भगवान विष्णु जो है उनके एक्सपेंशन है और क्वालिटीज का भी दोनों में फर्क है प्रभु जी। हाँ, तो हमारा पहले जो कृष्णा है ना। इंcarnation है माता जी, जो परम सत्य है वो कृष्णा। कृष्णा इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। ओरिजिनल सोर्स जो है, जितने भी इंकारनेशन हैं, ये जो इंकारनेशन है ये तो बहुत और नीचे के हैं। सबसे पहले कृष्णा, कृष्णा से जो नेक्स्ट एक्सपेंशन है बलराम जी, बलराम जी से संकर्षण, फिर संकर्षण से फिर और चार चतुर जो है, फिर उनसे दूसरे संकर्षण, और फिर उनसे तीन पुरुष, है ना, है ना, पुरुष अवतार। तीन पुरुष अवतार कौन से हैं? कारणोदकशाही कारणोदकशाई विष्णु, महाविष्णु, क्षीरोदकशाई और गर्भ। महाविष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और श्रीयोदकशाही विष्णु। तो विष्णु कब आए, पहले कृष्णा से पहले या बाद में? मेरे को तो पता है कि पहले कृष्णा है, हाँ, लेकिन बस मेरे को ये प्रूव करने के लिए कुछ रेफरेंस नहीं था मेरे पास देने के लिए। प्रूफ ये है कि आप भागवतम का रेफरेंस दें कि भागवतम में ये मेंशन्ड है, हमारे वैदिक शास्त्रों में मेंशन्ड है, तो ये ही प्रूफ है। अगर कोई कहे मुझे प्रूफ दो कि ये बेटा मेरा है ना, ये बेटा मेरा है, कैसे प्रूफ देंगी माते? डीएनए टेस्ट कराएंगी? किसी व्यक्ति को कहे कि गांव में से तुम्हें ढूंढना है तुम्हारे पिताजी कौन है, तो तो दो माता तरीके ने हैं। कह दिया कि मेरा पुत्र है तो मेरा पुत्र है, वो दो अमुक तर, पुत्र है हाँ। दो तरीके हैं। या तो पूरे गांव का डीएनए टेस्ट कराओ, सभी व्यक्तियों का डीएनए टेस्ट कराओ, जिस डीएनए टेस्ट से उस बच्चे का मिक्स हो जाए, हाँ जी ये उसका पिता है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, माँ के पास जाओ सीधा, माँ से पूछो माँ मेरा पिताजी कौन है, माँ कहेगी बेटा ये तेरा पिता। तो सिंपल कौन सा, सिंपलेस्ट रास्ता कौन सा है जानने के लिए? माँ माता के से पास जान जाएंगे, लो। है ना। हाँ, डीएनए टेस्ट करके आप आप पता तो लगा लेंगे, बट वेरी इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इम्पॉसिबल आल्सो। जरूरी नहीं है एक गांव का ही हो, है ना। हो सकता है इंडिया में किसी कहाँ का कौन किस व्यक्ति से मिले टेस्ट, है ना। हो सकता है पूरे वर्ल्ड में किससे मिले, तो क्या पॉसिबल है? इसी तरह से भगवान के बारे में अगर जानना है तो भगवान के बारे में जो हमारी माँ है वो कौन है? हु इज अवर मदर? शास्त्र। प्रभु जी शास्त्र, हमारे शास्त्र। वैदिक स्क्रिप्चर्स, ये जो वैदिक ग्रंथ है ये हमारी माँ के समान है। तो जो हमारी माँ बता रही है कि जी कृष्णा, उसके बाद ये ऐसे ऐसे जो इंकारनेशन जा रहे हैं, ये भागवतम में ये शास्त्र हमारे बता रहे हैं, इस मीन्स हमें अपनी माँ पे विश्वास कर लेना चाहिए। दिस इज द प्रूफ, ठीक है। प्रभु जी परम ये भगवान कृष्ण जो है परम सत्य है, वे सभी चीजों के स्रोत हैं। तो परम हाँ, सत्य का मतलब ही कृष्णा है। तो कृष्णा जो है वो कहीं से पावर नहीं लेते, वो खुद ही हाँ। एक सोर्स है। आदि पुरुष जो है, आदि पुरुष कृष्ण है ना। कृष्णा से ही सारे एक्सपेंशन आए, जितने भी विष्णु अवतार, जितने एक ही विष्णु नहीं है। बैकुंठ लोक, कितने बैकुंठ लोक है, कितने बैकुंठ लोक है हमारे? अनलिमिटेड प्रभु जी। अनंत कोटि वैकुंठ लोक है। और हर बैकुंठ लोक में कौन रहते हैं? विष्णु भगवान रहते हैं, अलग अलग तरह के विष्णु फॉर्म में रहते हैं। जितने भी इंकारनेशन आपने हम पढ़ रहे हैं ना, अभी तो हम सिर्फ 20 से 24 इंकारनेशन ही पढ़ेंगे, ये तो जस्ट बेसिक है। अनंत कोटि इंकारनेशन है और हर इंकारनेशन का अपना एक बैकुंठ लोक है। तो इतने सारे विष्णु वो कहाँ से आए? सोर्स इज माता जी, सरिता माता जी, सोर्स इज कृष्णा। कृष्णा से ही सारा है। जितने भी इंकारनेशन आ रहे हैं ये श्रीयोदक्षाय विष्णु जो पुरुष अवतार हैं, जो तीन पुरुष अवतार हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और श्रीयोदक्षाय विष्णु से फिर फर्दर एक्सपेंशन हो रहे हैं। ये जितने भी इंकारनेशन हम देख रहे हैं ना, ये कहाँ से आए? श्रीयोदक्षाय विष्णु से आ रहे हैं। बट विष्णु, श्रीयोदक्षाय विष्णु कहाँ से आए? महा कृष्णा से। कृष्णा, बलराम, सुदर्शन, ये पूरा एक चार्ट है इस तरह से, ये भागवतम में मेंशन्ड है। दैट इज द प्रूफ, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कृष्ण सुनीता माता प्रभु जी। जी वो आपने कैंडल का भी एग्जांपल दिया था ना, वो कि जो एक मेन कैंडल होती है उनसे हम दूसरी कैंडल को जलाते हैं, तो जो हाँ, मेन है वो कृष्णा है, बाकी हाँ, सारे उनके बिल्कुल। विष्णु और रूप हैं। विष्णु, सोर्स विष्णु और प्रभु जी, कृष्णा सोर्स में इज अगर द हम सोर्स। हाँ, विष्णु और कृष्णा को अगर हम सोचें इस तरह से, हमें समझ सकते हैं कि पर्सनैलिटी तो सेम है ना। उनके एक्सपेंशन में और उनमें कोई अंतर नहीं है।
और उनकी पोटेंसी में भी ज्यादा अंतर नहीं होता, है ना। बट फिर भी जैसे सुनीता माता जी बता रही है कि एक कैंडल है और 10 कैंडल रखी हुई है, लेकिन एक कैंडल जो पहले जली हुई है उससे दूसरी कैंडलों को जलाते हैं तो दोनों सभी में रोशनी आ जाती है। पर फिर भी जो सोर्स कैंडल कौन सी है? पहली वाली कैंडल, है ना। तो ऐसे कृष्णा इज द सोर्स। कृष्णा से ये सारे एक्सपेंशन, जितने भी एक्सपेंशन हैं कृष्णा से आ रहे हैं, है ना। जितने भी देवियों के एक्सपेंशन हैं वो राधा रानी से आ रहे हैं, ठीक है। रुक्मणी, लक्ष्मी जी, जितने भी एक्सपेंशन हैं वो राधा रानी से आ रहे हैं। और जो पुरुषों में जितने भी एक्सपेंशन हैं वो कृष्णा से आ रहे हैं, ठीक है। कृष्णा और विष्णु को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज जब कोर्ट में बैठता है तो पूरा एकदम टाई वाई लगा के सूटेड बूटेड, माई लॉर्ड, कोई भी फालतू बात नहीं कर सकता वहां पे, कोई हंसी मजाक नहीं कर सकता, है ना। लेकिन जब वही सुप्रीम कोर्ट का जज अपने घर में जाता है तो उसका बच्चा आते ही उसका जो उसके कंधे पे चढ़ता है, उसके चश्मे को खींच लेता है, उसके बालों को पकड़ लेता है ना। तो वही सुप्रीम कोर्ट का जज अपने जब घर में आता है तो वो नॉर्मल व्यक्ति बन जाता है। ऐसे ही कृष्णा गोलोक वृंदावन धाम में बिल्कुल इनफॉर्मल रहते हैं, है ना। गोपियों के साथ खेलेंगे, गोपों के साथ खेलेंगे, सब कुछ करेंगे। बट जब ऑफिशियल काम करना होता है तो विष्णु फॉर्म में आ जाते हैं, है ना। चतुर्भुज फॉर्म में सब कुछ A to Z सब कुछ चाहिए, है ना। एवरीथिंग परफेक्ट। पर्सन इज सेम, है ना। पर्सन इज सेम बट द रेस्पॉन्सिबल, इस तरह से भी समझ सकते हैं। पर द सोर्स इज, जो मेन पर्सन है वो कौन है? आदि पुरुष इज कृष्णा, ठीक है। ओके माता जी, सरिता माता जी, ठीक है। तो किसी चीज का, हर चीज का प्रूफ नहीं दिया जा सकता। प्रूफ जो है, सबसे बड़ा प्रूफ जो होता है शब्द प्रमाण, है ना। बहुत सारे प्रमाण है, जो आंखों से देखूंगा जी उसी को मैं मानूंगा, है ना, वो ही सच्चे मानूंगा। वो प्रमाण उसको होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण इतना सॉलिड नहीं है। कैसे? बहुत सारी चीजें जो मैं दिखाई नहीं देता लेकिन वो सच नहीं होती। जैसे सूर्य है, छोटा सा दिखाई देता है ना। आंखों से देख लिया सूर्य इतना सा है, लेकिन क्या इतना सा ही है सूर्य? हाँ, अर्थ से भी कितना गुना ज्यादा है, बड़ा। हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन आंखों से तो हम थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। जो जो मोबाइल के जो सिग्नल्स आ रहे हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं आंखों से, है। फोन पे जो मैं बातें कर रहा हूँ, सिग्नल्स कहाँ से जा रहे हैं, आवाज कहाँ से जा रही है? आई कैन नॉट सी इट। आंखों से मैं देख नहीं पा, इसका मतलब क्या है? जो प्रत्यक्ष प्रमाण है दैट इज नॉट परफेक्ट, उसमें त्रुटि है ना। और जो एक होता है शब्द प्रमाण, एक होता है इमेजिनेशन, है ना। इमेजिनेशन से भी जो है हम नहीं, वो भी सही नहीं। सबसे बड़ा है शब्द प्रमाण, है ना। और शब्द प्रमाण क्या है? जो हमारे शास्त्रों में जो वर्मा जो जो प्रमाण दिए हुए हैं, शास्त्रों की जो वाणी है, वो सबसे बड़ा प्रमाण है, ठीक है। तो इसी को हम मानेंगे। सॉरी माता जी, 15 मिनट ज्यादा हो गए, यहीं पे बंद करते हैं। प्रभु जी एक सेकंड। आज हाँ एक बताइए। मेरी फ्रेंड है प्रभु जी, मालविका जग्गी, उन्होंने फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन किया है। मतलब वो इंटरेस्टेड थी क्लास में, तो मैंने उनको शेयर किया लिंक। हाँ हाँ, अ, कहाँ है माता जी? अभी मानवी का मैंने देखा तो था, शायद हम्म। चली गई अभी। मालविका, हाँ, नहीं प्रभु मालविका जी। माता जी। हाँ जी, हाँ मालविका जी, माता जी, जी जी, प्लीज वीडियो ऑन जी, करिएगा जी, एक जी, बार। जी, एक सेकंड। वीडियो ऑन करिए। हाँ, दो हैं, एक प्रीति माता जी भी हैं। प्रीति माता जी आप भी वीडियो ऑन करिए 1 मिनट के लिए। एक्चुअली ना अभी प्रभु जी कुछ इशू है, मुझे ना प्रिवेसी वगैरह से इसकी सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी, तो अभी ऑन हो नहीं रहा है। मैंने फोन से एक्चुअली इमीडिएटली किया था, तो अभी नहीं हो पा रहा है वीडियो। ओके, नो देखा प्रॉब्लम है माता उधर, जी। देखो ना। कोई पर माता जी, मालविका माता जी, आपका धन्यवाद, आपका स्वागत है, वेलकम इन दिस ग्रुप। और थैंक यू आप सो जो है, मच। ज्वाइन करते रहेगा, है ना। जी, जब आपका जी, जी, वीडियो ऑन हो जाएगा तो फिर किसी दिन मिलेंगे, जी, और जी, अपने ग्रुप जरूर, से मैं भी। अभी सेटिंग्स करती हूँ जी। यस यस। और हमारे बीच में प्रीति माता जी भी हैं। प्रीति माता जी, हरे कृष्ण माता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम इन दिस ग्रुप, है ना। ये हमारी फैमिली है, स्पिरिचुअल सीकर्स फैमिली,
है ना। इट्स ए वंडरफुल फैमिली, बहुत अच्छे डिवोटीज हैं इसमें, है ना। आरती माता जी कोऑर्डिनेट करती हैं, मिन्नल माता जी, सुनीता माता जी बड़े बड़े सिंसियर डिवोटीज हैं। तो जो आगे वाले समय में हम जो है एक दूसरे से मिलेंगे भी, तो आप ज्वाइन करते रहिएगा माता जी, प्रीति माता जी। हाँ जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच।